Hello everyone, welcome to Wow IS Daily MCQs. So our first question is, with reference to permafrost, consider the following statements. Statement 1, it exists in a climate where the mean annual air temperature is 0 degrees Celsius or colder. Permafrost is widespread in the Arctic region but totally absent in Antarctica. And statement 3, methane and carbon dioxide will be released once the permafrost thaws. तो ये हमने आज ही के करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया है, तो यू शुड नो दिस आंसर. लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2. ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. परमाफ्रॉस्ट इज़ वाइड स्प्रेड इन द आर्कटिक रीजन बट टोटली एब्सेंट इन एंटार्क्टिका. तो ये हमको देख के ही लग रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत है. एंटार्क्टिका भी पूरा कोल्ड रीजन है, पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट ना हो. ओके, तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ इनकरेक्ट. तो हम देख सकते हैं कि डी एंड बी ये एलिमिनेट हो गए हैं, तो अब बचा ऑप्शन ए एंड सी. ओके, सो लेट्स लुक एट ए वन ओनली. तो हम तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं. मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड वंस द परमाफ्रॉस्ट थॉस. परमाफ्रॉस्ट जब पिघलेगा तो काफ़ी डेड रिमेन्स हैं उसके नीचे. ओके, डेड रिमेन्स हैं, और जब ये पिघलेगा तो ये सारे डेड रिमेन्स ऊपर आने वाले हैं. एंड इट्स अ वास्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. ओके, सो जब भी ये पिघलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ज़रूर रिलीज़ होंगे. तो इससे एक चीज़ तो समझ आ गई कि आंसर है हमारा 1 एंड 3 ओनली. अब लेट्स लुक एट स्टेटमेंट नंबर 1. इट एग्जिस्ट्स इन अ क्लाइमेट वेयर द मीन एनुअल एयर टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस और कोल्डर. तो दिस इज़ ट्रू. 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है आपका, वो भी 2 साल तक फॉर 2 ईयर्स, तो एरिया क्लासीफाई होता है एज परमाफ्रॉस्ट. तो अभी हमने देखा कि हमको यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस को एड्रेस करना है और कैसे आंसर्स तक पहुंचना है. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. So question number 2, with respect to airborne rescue pod for isolated transportation (ARPIT), consider the following statements. Statement 1, it will be utilized for evacuation of critical patients with infectious diseases including COVID-19 from difficult terrain and remote places. And statement 2, ISRO used only indigenous materials to fabricate this pod. Okay, सो पहला स्टेटमेंट इज़ वेरी जनरलिस्टिक इन नेचर. अगर ये बिल्कुल भी कुछ भी रिलेशन है इस कार्पेट से तो ये सही ही होगा. ओके, सो पहला स्टेटमेंट तो सही है. अर्पित हमने अपने हमारे कल के डेली करंट अफेयर्स मॉड्यूल में कवर किया था, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा. स्टेटमेंट 2, इसरो यूज्ड ओनली इंडिजिनस मटेरियल्स टू फैब्रिकेट दिस पॉड. ये स्टेटमेंट में बस एक दिक्कत है कि जो ये पॉड है ये इसरो ने फैब्रिकेट नहीं किया है. ये पॉड फैब्रिकेट किया है इंडियन एयर फोर्स ने. ओके, क्रिटिकल पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस डिसीजेस, उनको आइसोलेट करने के लिए ये पॉड बनाया गया. ओके, सो दिस पॉड विल बी यूटिलाइज फॉर इवैक्यूएशन ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स विद इन्फेक्शियस डिसीजेज. द ARPIT यूटिलाइजेज HEPA H13 क्लास फिल्टर्स, हायर एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर्स. HEPA H13 क्लास फिल्टर्स इसमें हैं. ओके, और इन्वेजिव वेंटिलेशन के लिए भी सपोर्ट है. इन्वेजिव वेंटिलेशन, इसके लिए भी सपोर्ट है. तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी अवेलेबल है इस पॉड में. ओके, सो वी ऑल नो कि रिमोट लोकेशन से अगर आपको इन्फेक्शियस डिसीजेज़ हैं इंक्लूडिंग द कोविड-19 तो आपको लाया जा सकता है इलाज के लिए. सो हमारा आंसर है A1 ओनली. सेकंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ये एयरफोर्स ने बनाया, ना कि इसरो ने. सो आज का तीसरा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ताप्ती रिवर. Statement 1, it is the second largest west flowing river of the peninsular India. And statement 2, it is the only river in India that cuts the Tropic of Cancer twice. Okay, so पहला statement देखते हैं. it is the second largest west flowing river of the peninsular India. This statement is correct. Okay, second largest west flowing river है ये. लगभग 724 किलोमीटर निकलती है ये मुल्ताई हिल्स फ्रॉम मध्य प्रदेश, मुल्ताई हिल्स MP, और जाके अरेबियन सी में मिलती है, द गल्फ ऑफ कैम्बे. ओके, नर्मदा का ट्विन भी कहते हैं. नर्मदा इज़ द लार्जेस्ट रिवर. ओके, नर्मदा इज़ द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द कंट्री, वेस्ट फ्लोइंग. ओके, और नर्मदा का ट्विन भी ताप्ती को कहा जाता है. स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं. इट इज़ द ओनली रिवर इन इंडिया दैट कट्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस. दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. माही कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस, माही. ओके, एक बार ये करती है शायद MP में और दूसरी बार ये करती है गुजरात में. तो 2 बार सिर्फ माही कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को. तो हमारा आंसर है A1 ओनली. ओके,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू चैलेंजर डीप। स्टेटमेंट 1, इट इज़ द डीपेस्ट नेचुरल ट्रेंच इन द वर्ल्ड, एंड स्टेटमेंट 2, इट इज़ लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको कोई भी देख के बता देगा कि स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, अटलांटिक ओशन में नहीं है, ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है। ओके, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। और कॉन्टेक्स्ट ये है कि केथी सुलिवान, जो कि अमेरिका की पहली एस्ट्रोनॉट थी जिन्हें स्पेस वॉक किया था इन 1984, फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस वॉक, ओके, फ्रॉम यूएस। इन 1984 इन्हें स्पेस वॉक किया था। वो अभी शी बिकेम द 5th वुमेन टू एंटर दिस चैलेंजर डीप। ओके, तो ये इस न्यूज़ का कॉन्टेक्स्ट था। तो इस दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इट इज़ द डीपेस्ट नेचुरल ट्रेंच इन द वर्ल्ड, तो ये चीज़ सही है, पैसिफिक ओशन में है ये, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। आंसर है हमारा ए, 1 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ईज 3.0 इज़ रिसेंटली इन न्यूज़ रिलेटेड टू ए, स्मार्ट टेक इनेबल्ड बैंकिंग, बी, इन्वेस्ट इंडिया पोर्टल, सी, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, और डी, शी बॉक्स। तो आंसर है हमारा ए, स्मार्ट टेक इनेबल्ड बैंकिंग। ईज का फुल फॉर्म है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ओके, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू चेंज द कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस। कस्टमर का पूरा एक्सपीरियंस ये चेंज करने का दावा करता है ईज। और ये टेक इनेबल्ड है। ओके, टेक इनेबल्ड पूरा फ्रेमवर्क है, तो जिससे हमारे जो PSBs हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो पूरे टेक इनेबल्ड हो जाएंगे। एंड इट एम्स टू प्रोवाइड एंड टू एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। तो आंसर है ए, स्मार्ट टेक इनेबल्ड बैंकिंग। तो यहाँ हमारा आज का करंट अफेयर्स मॉड्यूल ख़त्म होता है। थैंक यू। आप हमको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारा जितना भी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल है, तो प्लीज़ उसको डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, विल मीट टुमारो।